बिहार में शिक्षा को बेहतर बनाने को लेकर सूबे की सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार लगातार स्कूलों में निरीक्षण भी करा रहा है। इसी बीच सरकारी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस इन दिनों पूरी तरह से सर का दर्द बना है। पिछले दिनों जब यह फरमान शिक्षा विभाग से जारी किया गया था कि ऑनलाइन अटेंडेंस अब स्कूलों के द्वारा बनाया जाएगा, तो इस आदेश के बाद से ही लगातार शिक्षकों के बीच आक्रोश देखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि पिछले दिनों कई सारे तस्वीर भी हमने आपके साथ साझा किया था, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि किस तरह यह शिक्षक को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में तकलीफ हो रहे हैं, कितनी परेशानियां उनको झेलना पड़ रहा है। यह आदेश सिर्फ बिहार में ही नहीं है, बल्कि यूपी सरकार ने भी लागू किया था, लेकिन यूपी के शिक्षकों ने लगातार संघर्ष कर इसे सरकार को वापस लेने पर मजबूर करा दिया। अब यूपी के तर्ज पर सूबे की सरकार भी यह चाहती है कि यूपी में जिस तरीके से शिक्षक द्वारा संघर्ष किया गया था, उसी तरह बिहार में भी शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच खबर निकलकर आ रहा है कि शिक्षकों के पक्ष में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी साथ देने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग किया है कि ऑनलाइन अटेंडेंस खत्म किया जाए। इसी बीच में राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सरकार से मांग किया है कि शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं हो। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया है जो कि पूरी तरह से सुर्खियों में छाया हुआ है। राजद प्रवक्ता गगन के पोस्ट में लिखा हुआ शब्द हम आपको पूरी तरीके से विस्तार से बताते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर में वो लिखकर क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक लंबा चौड़ा पोस्ट जो राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने लिखा है कि बिहार सरकार से एक अनुरोध, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की व्यवहारिक परेशानी को महसूस करते हुए शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को वापस ले लिया है, बिहार सरकार भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस का आदेश को वापस लेकर शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इनका कारण बन जाता है। कहीं रेल का बंद फाटक है, तो कहीं घर से स्कूल के बीच 50 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए ना तो कोई सरकारी आवास होते हैं और न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध हो पाता है। आप समझ लीजिए कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है, बाहर से अगर वो रहने वाला है, तो वहां पे गांव में उसको जगह नहीं मिल पाता। इससे अनावश्यक तनाव उसका जन्म ले लेता है और मानसिक रूप से उलझकर अध्यापक कभी भी जल्दबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी होना नहीं चाहता है, क्योंकि वो तेज गति से जाएगा तो दुर्घटनाग्रस्त होने की भी संभावना रहता है, जिसके अनेक उदाहरण आपको मिलते भी आते हैं। कई लोगों ने सड़क दुर्घटना शिक्षकों को मिलता ही है। उसी विषय पर लिख करके चितरंजन गगन ने कहा है, उन्होंने यह भी आगे लिखा है कि यदि किसी आकस्मिक कारण शिक्षकों का व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर घर परिवार और सामाजिक कर्म से दिन के बीच में स्कूल छोड़ना पड़े, तो पूरे दिन के अनुपस्थित होने का रिपोर्ट भी भेज दी जाती है। देर से स्कूल पहुंचने या जल्द स्कूल से वापस जाने के अनेक कारण भी हो सकते हैं, यहां तक कि विद्युत आपूर्ति के बाधित होने या तकनीकी रूप से कभी इंटरनेट जैसे सेवाओं का सुचारू संचालन में समस्या आती है। इसलिए डिजिटल अटेंडेंस का विकल्प बिना व्यवहारिक समस्याओं के पुख्ता समाधान के संभव नहीं है। सबसे पहले यह अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक मुख्यालय में लागू किया जाए, जिससे उच्च अधिकारियों को इससे व्यवहारिक पक्ष और परेशानियों का अनुभव हो सके। फिर समस्या के बाद ही इसे लागू करने में कालांतर में सोचा जाएगा कि आखिर में इसे किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि शिक्षकों के लिए राजद ने जिस तरीके से आवाज उठाया है, तो इससे जायज लगता है कि अब सरकार भी उनकी बातों को सुनना चाहेगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष की बातें सामने में आता। एक तरफ जहां पे सरकारी पक्षधर हैं, तो उनकी विपक्ष में आज राजद खड़ी है, तो उन सभी लोगों को लेकर के अगर देखा जाए, तो ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के जो शिक्षकों के बीच परेशानी आ रही है, उन समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, उन समस्याओं को साझा किया है अपने पोस्ट के जरिए, और इसे परेशानी को साझा करते हुए सरकार से साफ तौर पर मांग कर दी है कि इस आदेश को वापस लेने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि पिछले दिनों शिक्षकों की ओर से इसका विरोध पुरजोर तरीके से किया गया था, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इस पर कोई भी एक्शन नहीं ली गई। वही अब देखने वाली बात होती है कि अगर विपक्ष ने आवाज उठाया है, तो कितनी ज्यादा कारगर हो पाता है, या इसे वापस लिया भी जाएगा या नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से के
पाठक ने अपनी दौड़ लगाया था और शिक्षकों के ऊपर में कमान भी कसा था, और उसी तर्ज पे अब की बार में एस सिद्धार्थ भी उसी पहल पर चलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हल्का थोड़ी बहुत तो उनकी चेंजिंग है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कार्यप्रणाली करने का जो तरीके थे उन्होंने अलग कर दिया। तो अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जिस तरीके से आरजेडी ने आवाज उठाया है, आने वाले पल में क्या सरकार उनकी बातों को सुनना चाहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।